हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और जैसा कि हम लोग एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीएचपी। और अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं? अब तक हम लोग एडमिन में कैटेगरी और पोस्ट का कट ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। मतलब हम लोग नया पोस्ट में ऐड करवा सकते हैं। बोर्ड में अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं, या पूरा का पूरा पोस्ट डिलीट करना हो तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। और सेम चीज़ हम लोग कैटेगरी के लिए भी कर सकते हैं। इतना काम हम लोग एडमिन में किए हैं अभी तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले कि अभी हम लोग फ्रंट पेज, जो फ्रंट एंड का काम होता है, मतलब जो यूजर्स हमारा पेज देखेगा, जो ठीक है ना, तो वो वाला काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज जो होगा वो मेन पेज जो हमारा होगा, होम पेज जो होगा, उसका हम लोग लिटिल बिट डिज़ाइन करेंगे और साथ ही साथ उसमें हम लोग पोस्ट को भी डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों को एक PHP का ही फाइल बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग HTML का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये एडमिन के अंदर चले गया। इसके बाहर चाहिए काम करूँगा मैं, यहाँ पे इसका नाम इन दे रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं पकड़ के बाहर ले आता हूँ। देखिए ये बाहर आ गया और अब मैं यहाँ पे इसका नाम पूरा कर दूंगा। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा डॉट इंडेक्स डॉट पी, ठीक है, index.php। और इसमें हम लोग HTML का कोडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्सक्लेमेटरी साइन और इंटर। तो देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML हो जाता है वो मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले मैं एक वेपर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं div ले रहा हूँ डॉट WRAPPER वेपर, ठीक है। आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग में काम नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग रहेगा इसमें, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ हेडर। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हेडर। ये तो हेड हो गया, हेडर, ठीक है। फिर से हेडर, हाँ हेडर ले लिए हम लोग। और हेडर के अंदर में फिर मैं एक डिव क्लास लूँगा, डिव, और एक क्लास का नाम मैं दे दूंगा हेडिंग, HADING हेडिंग। और इसके अंदर में मैं लिख दूंगा H2 टैग लूँगा। और H2 टैग में मैं लिखूँगा माई BLOGS ब्लॉग, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेविगेशन बार चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे UL लूँगा। इसके अंदर में LI, और मैं फ़िलहाल 3 LI लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 के साथ। और फिर यहाँ ग्रेटर देन का साइन दूंगा और यहाँ पे एंकर टैग चाहिए तो मैं लिख दूंगा A और टैब दबाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे LI एलिमेंट आ गया विद 3 एंकर टैग। और इसके अंदर में ये होगा हमारा होम। तो होम में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका जो होगा आपका index.php। और उसके बाद बाकी का हम लोग बाद में देंगे। यहाँ पे बस लिख देते हैं अभी दूसरा अबाउट, ABOUTS अबाउट। तीसरा यहाँ पे CONTACT कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये काम हमारा हेडर सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अगर हम कमेंट कर दे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर START। और उसके बाद यहाँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर एंड। और उसके बाद में अब हमारा मेन क्लास एक चलेगा, ठीक है, मेन कंटेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव, और उसके बाद मैं लिखूँगा डॉट, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूँगा मेन। ये आ गया मैन। तो यहाँ पे भी मैं कमेंट कर देता हूँ MAN मेन START। अब मेन के अंदर में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन एंड, ओके। और इसके अंदर में फिर क्या होगा, इसके अंदर में हम लोग लेंगे एक डिव लेंगे हम लोग, ओके। और इस डिव के अंदर में मैं डिव डॉट CONTENT कंटेंट लूँगा,
ठीक है। और कंटेंट के अंदर में हमारा आएगा कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CARD, कार्ड, और यहाँ पे भी मैं इसको बंद कर दूंगा और यहाँ मैं लिख दूंगा CARD, कार्ड, ठीक है। यहाँ पे कार्ड ही रहने देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एक कार्ड डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ div.class, क्लास, सॉरी, div.card, कार्ड, ओके। अब इस कार्ड में क्या होगा, एक टाइटल चाहिए हमको, तो div डॉट यहाँ पे एक हम लोग टाइटल बना लेते हैं, डिवीज़न ले लेंगे, क्लास नेम इसका, और यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ टाइटल। उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग फिर एक div ले लेते हैं और डॉट यहाँ पे मैं लिख दूंगा BODY, बॉडी। अब बॉडी के अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H4, और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करवाने वाले हैं डेट, तो यहाँ सिंपल मैं लिख दूंगा डेट। और H4 के बाद में यहाँ मेरे को एक इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ IMG टैग इमेज, और इमेज जो आएगा वो एडमिन के अंदर में अपलोड है, LOADS, अपलोड नाम का फोल्डर, और उसके अंदर में फिर इमेजेस है, तो कोई भी इमेजेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देते, ये तो काम नहीं है हम लोग का, ठीक है। और ये अल्टर का तो दरकार है नहीं हम लोग को, यहाँ पे जस्ट हम लोग इसका जो वाइड होगा, WIDTH, वाइड इज इक्वल टू, फिलहाल यहाँ पे हम लोग 25% दे देते हैं, ठीक है। वाइड इसका 25% हो जाए करके। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हमारा टेक्स्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो डमी टेक्स्ट होता वो, तो यहाँ व्यू में जाके मैं वर्ड ब्रेक कर देता हूँ। अब ये ठीक है। और जैसे ही टेक्स्ट हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं एक एंकर टैग लूँगा, और इस एंकर टैग में क्या होगा कि मेरा रीड मोर वाला ऑप्शन आएगा, रीड मोर, ओके। और फिर यहाँ पे ये बॉडी का पार्ट भी ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉडी के बाद में आ जाएगा हमारा फूटर पार्ट, तो यहाँ div.FOOTER मैं लिख दूंगा फूटर, ओके। और उसके बाद में फूटर में हम लोग क्या डिस्प्ले करवा देंगे, हम लोग यहाँ पे ऑथर का नाम डिस्प्ले करवा देंगे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ HOTR, ऑथर नेम, ठीक है। और फिलहाल ऑथर नाम में फिलहाल मैं डमी यहाँ पे अपने ही नाम दे देता हूँ, बाकी सारा चीज़ तो डाटाबेस से आएगा अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ख़त्म हो गया हमारा, कहाँ पे ये जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। ये डिव हमारा इसका था, हाँ, ये फुटर का डिव ख़त्म होने के बाद में, नहीं नहीं, फुटर का डिव हम लोग का, हाँ, ख़त्म होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर का डिप से पहले क्या है, ये आपका कार्ड ख़त्म हो रहा है ना। हाँ, तो कार्ड ख़त्म होने के बाद ये डिव हमारा एक आ रहा है, और इसके अंदर में ही हम लोग लिखेंगे साइड बार बात, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, कार्ड ख़त्म हो रहा है, कार्ड ख़त्म होने के बाद में नहीं जाएंगे हम लोग, कार्ड ख़त्म होने का डिव ख़त्म होगा, हाँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे डिव डॉट पेजिनेशन, मतलब एक पेजिनेशन भी हम लोग को बनाना है, तो उसका भी यहाँ पे हम लोग बना के रख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1 2 3, वहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ख़त्म हो रहा है, तो एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो डिव है ये किसका है। हाँ, देखिए ये मेन डिव इसका ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, हाँ, चलेगा, यही चाहता था मैं। और इसके बाद में फिर हम लोगों को एक साइड बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव डॉट साइड, और उसके बाद यहाँ पे बार। और एक काम कर देते हैं, यहाँ पे अगर मैं कमेंट कर दूँ कि यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, साइड बार स्टार्ट हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये साइड बार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
यहाँ पे SID साइड बार END एंड हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में भी फिलहाल के लिए मैं डीप डॉट कैटेगरी एक ले रहा हूँ, ठीक है ना। कैटेगरी नाम का क्लास हम लोग बना ले रहे हैं और इसके अंदर में हमारा UL आएगा, UK नहीं UL आएगा। UL के अंदर में फिर LI, तो फिर मैं 3 ले रहा हूँ, 3LI और विथ एंकर टैग। ओके, अब इस एंकर टैग में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि कैटेगरी डिस्प्ले करवाना होगा तभी मैं ऐसे लिख देता हूँ HTML, उसके बाद में फिर CSS, उसके बाद में फिर आपका जावा। ओके, एंड देन अब ये जो साइड बार ख़त्म हुआ और ये ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद में क्या होगा, नीचे में फिर एक फूटर के लिए चाहिए, तो डीप डॉट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूटर, तो ये फूटर हो गया। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूटर, उसका डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। और यहाँ पे साइड बार तक हो गया ये फूटर, तो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फूटर स्टार्ट हुआ है करके, फूटर START स्टार्ट। और यहाँ पे 0 कुछ ज़्यादा हो गया है, तो फूटर, अच्छा 1 मिनट, मेन, ये मेन यहाँ पे कहाँ से आएगा, ये तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये मेन था हमारा ना, ये मेन यहाँ ख़त्म हुआ। मेन ख़त्म होने के बाद में हमारा फूटर स्टार्ट हुआ और उसके बाद में फूटर भी जो था वो ख़त्म यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये तो HTML वाला पार्ट था। एक बार हम लोग देखना चाहे तो अभी ये कैसा दिख रहा होगा। तो देखिए कुछ अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं और फिर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, ठीक है ना। तो ये ब्लॉग नाम पे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ़ोल्डर, और यहाँ पे इस फोल्डर का नाम होगा एसेट्स। और फिर एसेट्स के अंदर में एक फ़ोल्डर में और बनाऊँगा जिसका नाम होगा CSS। और CSS के अंदर में फिर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा स्टाइल, STYL स्टाइल डॉट CSS। ओके, और उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं index.php, जो हमारा HTML का कोड जहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इस CSS फाइल को यहाँ पे हम लोग लिंक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक, उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक, आ नहीं रहा है, टैब दबाऊंगा तो ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ मैनुअली लिख देता हूँ लिंक REL इक्वल टू STYL स्टाइल एंड सीट, उसके बाद HREF रेफरेंस इक्वल टू, एंड देन पूरा पाथ देना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, एसेट्स स्लैश CSS स्लैश STYL स्टाइल डॉट CSS, और इसको हम लोग कर देंगे बंद, ठीक है। तो यहाँ पे लिया क्यों नहीं है, एक बार मैं इसको मिटा के देखता हूँ क्या होता कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे को दिखा देता ना, ये एसेट्स फोल्डर है मेरा, उसके अंदर में CSS फोल्डर है और उसके अंदर में स्टाइल STY स्टाइल डॉट CSS, हाँ अब ये दिखा है, ठीक है। मतलब लिंक हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग CSS का कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको बंद कर देता हूँ मैं, और देन यहाँ पे मैं दूंगा स्टार साइन, और यहाँ पे सबका मार्जिन जो रहेगा वो मैं कर दूंगा 0, सबका पैडिंग जो रहेगा वो मैं कर दूंगा 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग जो है वो मैं कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद में लिस्ट स्टाइल जो है वो भी मैं यहीं पे सबके लिए नन कर दूंगा, जितना भी लिस्ट है LI एलिमेंट है सबका नन कर दूंगा। और जितना भी एंकर टैग है सबका टेक्स्ट डिक्लेरेशन जो है मैं चाहता हूँ कि नन रहे, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ मैंने कर दिया। उसके बाद में अब हम लोग आ जाते हैं बॉडी के पार्ट में। तो बॉडी में तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं रखना चाहते हैं यहाँ, तो बॉडी अभी नहीं करते, रहने देते, बॉडी का बाद में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग और एक काम करेंगे, यहाँ पे
मैं लिख देता हूँ रीड। मतलब ये रीड किसके लिए था मैं बता दूं आपको, शायद यहाँ पे मैंने दिया है कि नहीं मुझको याद नहीं आ रहा है, मगर ये जो रीड मोर है ना, यहाँ पे ही एक क्लास हम लोग को बनाना था। क्लास इज इक्वल टू रीड, रीड मोर जो है एंकर टैग, इसका डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए रीड। ओके, अब यहाँ पे डॉट क्लास रीड, इसमें करना क्या है, सिंपल हम लोगों को बैकग्राउंड दे देना है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो मैं रखता हूँ GA, हाँ ये बैकग्राउंड कलर मैं रख दूंगा। उसके बाद में जो इसका फंट साइज होगा, फंट साइज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15 पिक्सल। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, पैडिंग मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल एंड देन 15 पिक्सल। ओके, उसके बाद अभी देखेंगे अगर हम लोग तो सिर्फ क्या डिज़ाइन हुआ होगा, ये सब साइड में चले गया होगा। और यहाँ पे देखिए रीड मोर का जो बटन है वही डिज़ाइन हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा हेडर है HEADER, हेडर, तो हेडर के लिए डॉट नहीं होगा क्योंकि हेडर इज़ ए टैग, ये क्लास नहीं है, डायरेक्ट हेडर लिखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा पैडिंग देना चाहता हूँ, तो पैडिंग यहाँ पे मैं 45 पिक्सल दे दे रहा हूँ। उसके बाद डिस्प्ले जो रहेगा वो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ फ्लैक्स। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मैं कर रहा हूँ स्पेस अराउंड। और उसके बाद फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो मैं डी डार्क ब्लू, DARK डार्क डार्क सैल्यूट ब्लू, ये ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग आगे का काम करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस प्रकार से भी ये हो गया हमारा, है ना। ओके, अब आगे करेंगे हम लोग, यहाँ वापस जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो टैग लिस्ट बनाए थे, यहाँ होम था हमारा, अबाउट था, कॉन्टेक्ट था, ठीक है। अब वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं और हेडर में हम लोग किए थे, हेडर के बाद में क्या, हेडर के अंदर में है हेडिंग का क्लास। तो अब इसमें हम लोग कर देंगे कुछ कलर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फंट साइज जो रहेगा इसका वो होगा 35 पिक्सल, वो 25 नहीं 35 पिक्सल। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसका जो लाइन हाइट है, लाइन हाइट उसको कर दूंगा मैं 50 पिक्सल। और उसके बाद में इसका जो कलर है COLOR कलर वो मैं कर दूंगा, अच्छा ये कलर अगर मैं दूंगा तो ये कलर वो कलर दोनों कलर मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका कलर फ़िलहाल के लिए वाइट दे देता हूँ, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हटा दूंगा। तो वापस अगर हम लोग यहाँ आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए इस प्रकार से भी माई ब्लॉक टाइटल जो है वो दिख रहा है हम लोग को। उसके बाद में फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का यूएल का काम होगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भैया जो हेडर है और हेडर के अंदर में जो यूएल है, हेडर का स्पेलिंग ठीक है, यूएल का स्पेलिंग भी ठीक है। इसको थोड़ा से कर लेते हैं हम लोग ऊपर, हाँ अब लिखते हैं यहाँ पे। अब इसको भी हम लोग डिस्प्ले क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्ले हम लोग फ्लैक्स कर दे रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे भी हम लोग जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करेंगे। और जस्टिफाई कंटेंट में यहाँ हम लोग स्पेस बिटवीन कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। और बैकग्राउंड कलर यहाँ मैं डार्क ब्लू रखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे डार्क ले लेता हूँ, DARK डार्क एंड देन ब्लू बी, हाँ ये आ गया डार्क ब्लू आपका। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो रखना चाहता हूँ, तो बॉक्स शेडो जो होगा वो मैं 5 पिक्सल और फिर 4 पिक्सल और फिर यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ वाइट। ओके, उसके बाद में फिर मैं इसका बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस,
ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो होगा वो होगा आपका 25 पिक्सल, तो वो भी कर दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इसका पैडिंग भी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो पैडिंग है वो मैं दे दे रहा हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में हेडर, और हेडर के अंदर में यूएल, और यूएल के अंदर का जो यूएलआई है उसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन देना चाहता हूँ 5 पिक्सल, ओके। उसके बाद में फिर हेडर, और हेडर के अंदर में हेडर के अंदर में जो यूएल है, यूएल के अंदर में जो एलआई है, और एलआई के अंदर में जो ए है, एंकर टैग है, तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज जो है वो हम लोग दे देंगे 25 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद में जो इसका कलर होगा वो मैं दे देता हूँ WHITE वाइट। तो अगर अब हम लोग जाके देखें यहाँ पे, और अगर मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए इस प्रकार से अब दिखेगा, ठीक है। अब वापस से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग का जो मेन का काम है वो चालू कर देंगे, और कार्ड वगैरह का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट MAIN मेन, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और मेन में यहाँ पे सबसे पहले मैं दे देता हूँ पैडिंग। पैडिंग मैं यहाँ दे देता हूँ 25 पिक्सल। उसके बाद फिर इंटर, एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। और उसके बाद में यहाँ पे आपका फ्लैक्स, एंड देन WRAP व्रेप। तो फ्लैक्स व्रेप रहेगा क्या, यहाँ पे आपका रहेगा वेब, WRAP वेब, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो है, जस्टिफाई कंटेंट होगा आपका स्पेस इवनली। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, और WIDTH विथ, और ये हम लोग दे देंगे 100%, ठीक है। तो ये मेन का काम हो गया। अब उसके बाद मेन के अंदर में हमारा कंटेंट है, तो कंटेंट का देखिए, ये यहाँ पे मेन में हम लोग यहाँ पे वेट देने का ज़रूरत है नहीं हम लोग को, पहला चीज़। हाँ, मार्जिन भी देने का ज़रूरत है नहीं, इसको हम लोग वेब कर रहे थे, ये वेब भी दरकार नहीं है एक्चुअली में। डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, और जस्टिफाई कंटेंट को हम लोग स्पेस इवनली नहीं करेंगे, स्पेस बिटवीन करेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसमें तो कुछ हम लोग देंगे, हाँ बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसमें हम लोग, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे आपका डार्क ग्रे दे देते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार हम लोग वापस चलते हैं, या एक बार देखते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से अभी दिखेगा हम लोग को, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं, यहाँ तक तो हो गया हमारा। इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर देते हैं, और ये जस्टिफाई कंटेंट को भी थोड़ा हम लोग ऊपर कर देते हैं। और उसके बाद में देखिए मेन है, मेन के अंदर में फिर क्या है, मेन के अंदर में फिर CONTENT कंटेंट है। तो अब यहाँ पे कंटेंट में हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट में यहाँ पे मैं पैडिंग पहले दे देता हूँ। यहाँ पे पैडिंग जो होगा वो मैं 25 पिक्सल दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं डिस्प्ले इसको फ्लैक्स कर दे रहा हूँ, उसके अंदर में कार्ड है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्लैक्स। और उसके बाद में यहाँ पे जो फ्लैक्स होगा इसको हम लोग कर देंगे व्रेप, फ्लैक्स व्रेप ई, और यहाँ पे व्रेप ही आएगा हमारा। उसके बाद में फिर इसमें भी जस्टिफाई कंटेंट होगा, और जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्पेस बिटवीन का जगह में स्पेस इवनली कर देंगे हम लोग, ओके। और इसका जो वाइड है वो हम लोग कर देंगे 100%, WIDTH वाइड 100%, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग का क्या है, कंटेंट हो गया। कंटेंट के बाद में फिर आ जाता है हमारा कार्ड। तो कार्ड कहाँ पे है, मेन है, मेन के अंदर में फिर डॉट कंटेंट है, और कंटेंट के अंदर में फिर डॉट CARD कार्ट है।
तो अब यहाँ कार्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो कार्ड का जो पोजीशन है उसको हम लोग रिलेटिव कर देंगे। एंड रिलेटिव करने के बाद में हम लोग इसमें एक बॉर्डर भी दे रहे हैं ना, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जो रहेगा वो हम लोग दे रहे हैं 20 पिक्सल। और उसके बाद में फिर इसमें भी हम लोग कुछ पैडिंग दे रहे हैं, यहाँ पे पैडिंग 25 पिक्सल दे देते हैं। और उसके बाद में फिर जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम लोग यहाँ पे देंगे। तो बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे अगर नहीं अच्छा लगेगा तो। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं स्नो अगर रख देता हूँ, ठीक है, वाइट ही रखते हैं हम लोग बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा बॉक्स शेडो, BOX बॉक्स। और उसके बाद में शेडो, बॉक्स शेडो हम लोग यहाँ पे 5 पिक्सल, और फिर 5 पिक्सल, और फिर 4 पिक्सल। और यहाँ पे हम लोग कर देते थोड़ा से बी ब्लैक, बाद में देखते हैं चेंज कर देंगे अगर नहीं अच्छा लगेगा तो। अगर इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए इस प्रकार से अभी कार्ड बना है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग और भी चेंजेस करेंगे, मगर इस प्रकार से अभी हम लोग को कार्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ तक हो गया हमारा बॉक्स शेडो तक। और इमेज के लिए भी हम लोग को कुछ करना होगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मैं लिखता हूँ कि मेन के अंदर में CONT, कंटेंट के अंदर में कार्ड है, और कार्ड के अंदर में आपका BODY बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी का जो मार्जिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ टॉप, यहाँ पे दे देता हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट एलाइन है, TXT टेक्स्ट एलाइन जो रहेगा वो हम लोग कर देते हैं जस्टिफाई। और उसके बाद में फिर इसका फंट साइज जो है FONT फंट साइज वो हम लोग दे देते हैं 25 पिक्सल, ठीक है। और एक काम करेंगे, जो इमेज है इसमें, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम लोग पेस्ट। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसके अंदर में जो इमेज है, तो उस इमेज को करना क्या है, उस इमेज का जो पोजीशन होगा, उसको कर देना है एब्सोल्यूट, नहीं सॉरी उसको कर देना है आपका रिलेटिव ही रहेगा वो, हो ना। और उसको हम लोग कर देंगे फ्लोट कहाँ, लेफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद में पैडिंग 5 पिक्सल। और अगर हम लोग वापस अभी जाएंगे और यहाँ पे इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आ रहा है, और यहाँ पे रीड मोर वाला बटन भी आ जा रहा है, और इमेज जो है वो हमारे यहाँ साइड में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग करेंगे साइड बार के लिए काम। तो यहाँ जाते हैं हम लोग, और फिर यहाँ लिखता हूँ मैं कि मेन, और मेन के अंदर में, ठीक है ना, मेन के अंदर में आपका क्या है, .SIDE साइड BAR बार, साइड बार। अब यहाँ पे साइड बार जो है इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दे देंगे पैडिंग। और पैडिंग कितना दे देंगे हम लोग यहाँ पे, 25 पिक्सल, ओके। और उसके बाद में अगर हम लोग वापस जाए और यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे हमारा साइड बार आ रहा है। और एक बार हम लोग जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइड बार, मतलब मेन के अंदर में हमारा साइड बार। और साइड बार के अंदर में क्या है,
डॉट कैटेगरी है, ठीक है, GORY कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर में क्या है, UL है। तो यहाँ जो UL है, यहाँ पे हम लोग इसका जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप 25 पिक्सल कर दे रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर से यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन, नॉट ओनली मेन, डॉट मेन, उसके बाद में फिर डॉट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे साइड बार, और उसके बाद में फिर यहाँ पे डॉट कैटेगरी, और उसके बाद में फिर आपका UL, और UL के बाद में फिर आपका LI। और यहाँ पे जो LI है इसका हम लोग कुछ वाइड दे देते हैं 20 पिक्सल, है ना, 20 पिक्सल अगर इसका वाइड हम लोग दे देते हैं, 20 नहीं है वो 200 पिक्सल, सॉरी मैं 20 बोल रहा था। तो देखिए अब क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ पे आ गया है। ओके, इसको कम बेसी कर लेंगे जब हम लोग को लगेगा कि ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इतना दे देते हैं। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे मार्जिन जो है, मार्जिन वो मैं दे दे रहा हूँ 5 पिक्सल, हो गया। उसके बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मार्जिन तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ हम लोग आ जाते हैं वापस, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ डॉट मेन, डॉट साइड बार, डॉट कैटेगरी, फिर UL, फिर LI, और फिर A, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको हम लोग कर देते हैं सेंटर। उसके बाद में डिस्प्ले कर देंगे इसको हम लोग ब्लॉक, और ब्लॉक कर दिए। उसके बाद में फिर इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम लोग दे देंगे 25 पिक्सल। और उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो हम लोग कुछ दे देते ये वाला, फ्लोर रोलर वाइट, ओके। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से अब हम लोग को दिखेगा, ठीक है। अब आगे का काम हम लोग करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर अगर मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पे, तो बॉडी तक हम लोग किए थे ना, तो टाइटल के लिए हम लोग कुछ नहीं लिखे। तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, और ऊपर अगर देखेंगे तो कार्ड था, कार्ड के बाद में हम लोग बॉडी का किए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ .TITLE टाइटल लिख देते हैं, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे टाइटल में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा पैडिंग, PADDING, पैडिंग में दे दे रहा हूँ 25 पिक्सल, अगर नहीं दरकार होगा तो हटा देंगे हम लोग। और उसके बाद में फिर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो मैं दे देता हूँ येलो ग्रीन। और उसके बाद में फिर जो कलर होगा, कलर है ना, वो मैं यहाँ रख रहा हूँ DARK, डार्क रेड, डार्क रेड यहाँ पे दिखा रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जो फंट होगा हमारा FONT फंट, वेट, उसको हम लोग कर देंगे बोल्ड, ओके। अब ये सेम चीज़ जो होगा, यहाँ से मैं सबको कर रहा हूँ कॉपी, और ये सेम चीज़ होगा आपका फूटर के लिए भी, तो मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। बस यहाँ पे टाइटल के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, FOOTER फूटर लिख दूंगा, और वापस से यहाँ आऊँगा। और अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, एक मिनट, रिफ्रेश कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे टाइटल में कुछ हो नहीं रहा है। एक बार हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बॉडी है, अच्छा सॉरी सॉरी, बॉडी के अंदर में टाइटल नहीं है ना, कार्ड के अंदर में टाइटल है, और कार्ड के अंदर में ही फूटर है, इसीलिए वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। अब अगर हम लोग वापस जाए यहाँ पे, और एक बार इसको अगर रिफ्रेश करें, तो देखिए ये हो रहा है। मगर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत क्या, देखिए कि इसको हम लोग फ्लोट किए थे, तो जिसके कारण ये पूरा ओवरफ्लो हो जा रहा, मतलब फुटर हमारा ऊपर चल जा रहा है। तो क्या करना होगा कि ये जो हमारा फुटर है कार्ड के अंदर में, यहाँ पे हम लोग को फ्लोट हटाना होगा। तो फ्लोट हटाने के लिए यहाँ पे मेरे को लिखना होगा क्लियर बोथ, और यहाँ पे क्लियर बोथ अगर मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको,
तो देखिए अब जो प्रॉब्लम आ रहा था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल आ रहा है, यहाँ पे हम लोग डेट डिस्प्ले करवा देंगे और बाकी सब देखिए यहाँ पे हो रहा है, और तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम लोग यहाँ पे जाके देखें तो ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सारा काम हमारा हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कार्ड हम लोग कितना डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मतलब कार्ड एक ही लाइन में अगर हम लोग 2 कार्ड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जैसे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहाँ गया कार्ड, यहाँ पे देखिए हम लोग उसका वाइड दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल देखिए उसको छोटा कम बेसी करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा WIDTH वाइड, और वाइड में यहाँ पे दे दूंगा, अगर मान लीजिए कि मैं 30% कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 30% कर दूँ और उसके बाद में अगर इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए अभी कार्ड मेरा इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। ठीक है ना, तो वो हम लोग देखेंगे, जैसा अच्छा लगेगा वैसे हम लोग करेंगे। अब फूटर का बच गया, तो फूटर का भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे फूटर में क्या करना चाहता हूँ, तो देखिए ऊपर में हम लोग क्या किए थे कि हेडर जो था हमारा ना, हेडर हेडर हेडर, ये देखिए ऊपर में ये हेडर जो है ना, तो यही हेडर को ही हम लोग यहाँ पे जाते कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद नीचे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ हम लोग कर देते पेस्ट, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, FOOTER फूटर, और शायद यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। ओके, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अभी इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करवाना है नहीं करवाना है हम लोग नहीं सोचे हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ जाने के बाद में अगर मैं अभी इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो जो बेसिक हमारा होम पेज डिज़ाइनिंग है वो देखिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब हम लोग डाटाबेस से डाटा को लाके पोस्ट का डाटा डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैटेगरी है ये भी हम लोग डाटाबेस से लाके डिस्प्ले करवा देंगे, है ना। देखिए अब मैंने क्या किया है कि जो कोड मैंने index.php में लिखा था, उसी को मैंने क्या किया कि मैंने एक फोल्डर बनाया पेजेस नाम का, और इसके अंदर में देखिए एक 4 फाइल मैंने बनाया है। एक आपका कैटेगरी डॉट पी, एक आपका फूटर डॉट पी, एक आपका इंडेक्स डॉट पी, और एक आपका पोस्ट डॉट पी। तो पोस्ट डॉट पी में मैंने क्या किया कि जो हमारा कंटेंट वाला क्लास था, div क्लास कंटेंट, उसको पेस्ट कर दिया। हेडर वाला पार्ट में मैंने क्या कर दिया कि HTML से स्टार्ट होते हुए पूरा हेडर जहां हमारा ख़त्म हो रहा था ना, उसको पूरा मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद कैटेगरी वाला पेज में मैंने क्या किया, जो कैटेगरी का जो क्लास था उसको मैंने उस पेस्ट कर दिया यहाँ पे इस पेज में। और फिर फूटर वाला पेज में मैंने क्या किया कि फूटर से लेते हुए HTML क्लोज होने तक का जितना भी कोड था index.php का, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और उसके बाद मैं क्या किया हूँ कि index.php में इन सबको इंक्लूड करा दिया। जैसे कि देखिए ऊपर में सबसे ऊपर में आपका आ गया header.php, फिर मेन के अंदर में यहाँ पे देखिए आपका post.php, उसके बाद में फिर साइड बार के अंदर में ये हमारा साइड बार, और साइड बार के अंदर में कैटेगरी डॉट पी, और सबसे लास्ट में यहाँ पे हमारा फूटर डॉट पी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पोस्ट था अभी तक हमारा ये स्टैटिक पोस्ट था ना, अब हम लोग डाटाबेस से इसको हम लोग फैच करवाएंगे। अच्छा, डाटाबेस से फैच करवाने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि हेडर में जाऊँगा, और हेडर डॉट पी में जाएंगे, सबसे ऊपर में यहाँ हमारा जो डीवी है, डीबी वाला फाइल जो एडमिन में है, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP, उसके बाद में यहाँ मैं लिखूंगा इंक्लूड वंस, और उसके बाद इसके अंदर में एडमिन, और एडमिन के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लैश एडमिन स्लैश, और फिर यहाँ पे DB डाटाबेस डॉट PHP।
ठीक है, और यहाँ पे बंद कर देंगे। तो अब हेडर में इंक्लूड करा दूंगा मैं, तो ऑटोमेटिक अब वो पोस्ट में भी मेरे को मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सारी चीज़ तो यहाँ पे है ना। बात समझे? ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इंक्लूड एडमिन, एडमिन ठीक है, एडमिन के अंदर में है आपका db.php। ओके, अब हम चलते हैं पोस्ट में। पोस्ट में जाने के बाद में ये जो हमारा कार्ड है ना, ये कार्ड स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे मैं PHP का एक ब्लॉक स्टार्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक क्यूरी लिख रहा हूँ सेलेक्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट 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 ऑल FROM फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, एंड देन यहाँ मैं लिख दूंगा पोस्ट। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, और उसके बाद में यहाँ इसको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल मैं लूँगा रिजल्ट नाम का, और उसके बाद में यहाँ पे माई SQLI अंडर स्कोर क्यूरी, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कौन वाला वेरिएबल को पास करेंगे, और जो हमारा क्यूरी है जिस वेरिएबल में हम लोग ने स्टोर किया है उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ इफ़ लिखेंगे, और फिर हम लोग बोलेंगे कि अगर रिज़ल्ट सही से एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब क्यूरी सही से अगर चला है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वाइल लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोस्ट डाटा नाम का एक वेरिएबल, और सारा डाटा वहाँ से फैच करवा लेंगे। फैच करवाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, माई SQLI अंडर स्कोर फैच एरे, और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को पास कर देंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैं ये ब्लॉक को बंद कर दूंगा, और यहाँ पे एक न्यू PHP ब्लॉक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नया PHP ब्लॉक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे करने से क्या होता होगा आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि हम लोग इसके अंदर में क्या लिख सकते हैं, HTML का कोड। तो अब ये जो कार्ड है मेरा यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा कट, और उसके बाद इसके अंदर में इसको कर दूंगा पेस्ट। ओके, अब पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए जो टाइटल जा रहा है, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे मैं PHP ब्लॉक स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इको, उसके बाद $साइन, डॉलर पोस्ट डाटा स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, में जाते हैं और यहाँ पे इसको वेब कर लेते हैं। ठीक है, पोस्ट डाटा, और फिर डाटा के अंदर में यहाँ पे TITLE टाइटल, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको बंद। उसके बाद में फिर ये डेट है, तो डेट में हम लोग को डेट का फॉर्मेट डालना होगा। तो पहले तो PHP टैग ओपन क्लोज, उसके बाद में फिर इको, उसके बाद डेट फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। आप मेरा डेट फंक्शन के ऊपर में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, FJ फॉर्मेट होता है, इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद में फिर Y कॉमा, उसके बाद G कॉमा I, देन A, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे डेट। तो उसको हम लोग ऐसे पास करेंगे, स्ट्रिंग str2 टाइम फंक्शन यूज़ करेंगे, str2 टाइम फंक्शन, और उसके अंदर में हम लोग पोस्ट डाटा और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेट। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा बंद। ठीक है, उसके बाद में ये जो पिक्चर इमेज जो आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना होगा, डाटाबेस का इमेज डिस्प्ले करवाना होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, PHP को ओपन करेंगे और PHP को क्लोज करेंगे, और इसके अंदर में हम लोग यहाँ इको लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा पोस्ट डाटा, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसको यहाँ बंद कर देते हैं, और इसके अंदर में फिर IMAGE इमेज आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये जो पोस्ट है, इस जगह में हमारा डाटाबेस का पोस्ट आना चाहिए। ठीक है, मगर इसको पूरा हम लोग नहीं लाएंगे,
ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ PHP इको और सब स्ट्रिंग फंक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SUB सब STR सब स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोगों को पहले तो स्ट्रिंग पास करना होता है। तो स्ट्रिंग जो है वो कहाँ मिल रहा है हम लोग को, पोस्ट डाटा में। ये पोस्ट डाटा में यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, BODY बॉडी। तो इसमें सारा स्ट्रिंग हम लोग का अवेलेबल रहेगा, ये यहाँ से मिल जाएगा। फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई 0 से स्टार्ट हो और 200 तक का कैरेक्टर ही लो, उसके बाद वाला कैरेक्टर नहीं लेना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ डॉट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं डॉट 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 भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ बंद कर दूंगा, फिर ऐसे करके हो गया। एंड देन फिर फूटर में यहाँ पे हमको ऑथर का नाम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारा PHP ब्लॉक स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे $साइन और फिर यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट डाटा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे AUTHOR ऑथर, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बंद, हो गया। अब वापस से अगर हम लोग चाहे सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए अभी ये जो सारा चीज़ आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये डाटा बेस से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग और कुछ डाटा ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है हमारा, ठीक है। तो कुछ और पोस्ट अगर हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एडमिन पैनल भी ओपन करके रखा है, ठीक है। ऐड पोस्ट, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अभी, मान लीजिए कि हम लोग जावा ले लेते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ PACKAG पैकेज इन जावा। और यहाँ पे हमको कुछ लिखना होगा, तो वो हम लोग क्या करें, यहाँ पे जाते हैं और डमी टेक्स्ट हम लोग यहाँ से उठाते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और LO लिख के इंटर मारने से मेरे को यहाँ पे डमी टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इस डमी टेक्स्ट को मैं यहाँ से कट करूँगा और देन यहाँ जाऊँगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा एंड देन अगेन इसको पेस्ट कर दूँगा एंड अगेन इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे टैग, यहाँ पे मैं टैग दे दूँगा जावा और यहाँ पे ऑथर मैं दे दूँगा SANJAY संजय और ऐड पोस्ट में मैं क्लिक करूँगा। ऐड पोस्ट में हम लोग क्लिक किए, मगर एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या, हम लोग इमेज लेना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज हम लोग को फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या था मेरा, पैकेज इन जावा और यहाँ से हम लोग कुछ इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे यही इमेज अभी हम लोग फिलहाल काम चलाने के लिए ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे टैग जावा और फिर यहाँ ऑथर संजय और देन ऐड पोस्ट। तो देखिए ऐड सक्सेसफुली दिखा रहा है ना। एक्चुअली में यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए, हाँ ठीक है, ऐड सक्सेसफुली ही दिखाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ वापस आते हैं हम लोग, यहाँ पे रिफ्रेश करते तो देखिए यहाँ पे पैकेज इन जावा दूसरा पोस्ट हमारा आ गया है। उस प्रकार से और कुछ पोस्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं C# ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे टाइटल, तो यहाँ पे मैं FUNCTION फंक्शन इन सी एंड शार्प कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो यहाँ पे एक इमेज भी ले लेते हैं हम लोग, ये इमेज ले लेते हैं हम लोग। और उसके बाद यहाँ कंटेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे टैग चाहिए, तो यहाँ पे सी एंड शार्प ये टैग दे देता हूँ। ऑथर में यहाँ SSNVI कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ऐड में क्लिक करता हूँ और वापस यहाँ से आते हैं हम लोग और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये भी आ गया है। चलिए और एक करते हैं हम लोग। फिर यहाँ जाता हूँ मैं पाइथन विद GUI, है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका NOTE नोट बुक नोट
बुक इन टी के इंटर। फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं और यहाँ पे कोई सा भी एक इमेज हम लोग ले लेते हैं और फिर यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे टैग कर देते हैं टी के इंटर और यहाँ ऑथर में मैं लिख देता हूँ सचिन और ऐड पोस्ट। और वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा पोस्ट भी यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत क्या लग रहा है हम लोगों को, ये दोनों आपस में यहाँ पे सटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वापस से यहाँ जाएंगे और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस तो मेरा ओपन है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, कार्ड में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कार्ड में जाएंगे। ये कार्ड में हम लोग गए और कार्ड में जाने के बाद में अगर मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप और 5 पिक्सल लिख दूं एंड अगेन अगर मैं यहाँ जाऊं और अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूं, यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते कि जो अपडेट किए वो अपडेट हुआ है या नहीं। देखिए पेज सोर्स में हम लोग जाएंगे, सीएसएस में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे हमारा जो कार्ड है, कंटेंट। देखिए कार्ड यहाँ पे देखिए मार्जिन नहीं आया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ देखिए अभी मार्जिन टॉप ऐड हो गया है। और फिर यहाँ जाके इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और फिर यहाँ जाके इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों के बीच में आपका गैप आ रहा है। अगर और चाहिए गैप आप और भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। आज का क्लास में हम लोग इतने ही देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहाँ पे जो कैटेगरी है, तो जितना भी कैटेगरी हमारे पास है डाटाबेस से वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। अगर आप सबको मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो मेरे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।